हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग सामान्य विज्ञान के जीव विज्ञान के क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जा रहा है, ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे और कोई कन्फ्यूजन उत्पन्न न रहे और एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं बायो के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। इसके नोट्स के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो नोट्स है, शरीर की कोशिकाओं में उपापचय के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से जल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि ऐसे अवशिष्ट पदार्थ बनते रहते हैं जो शरीर के लिए अनावश्यक एवं हानिकारक होते हैं। अतः इन अवशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहरी वातावरण में विसर्जित किया जाता है। इन अवशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित पदार्थ तथा वातावरण में इनके विसर्जन को उत्सर्जन कहते हैं। रुधिर को छानकर इनमें से अनावश्यक और अवशिष्ट पदार्थों को हटाना विक्रों का मुख्य कार्य होता है, यानी किडनी। नेक्स्ट फैक्ट है, विक्र शरीर के तरल को छानकर इसमें उपस्थित हानिकारक, अवशिष्ट एवं निरर्थक पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर में से लगातार बाहर निकालने रहने के अतिरिक्त शरीर के लवणों एवं जल की मात्रा का नियंत्रण भी करता है। यह रक्त के परासरणीय दाब OP एवं इसकी मात्रा का नियमन करता है। नेक्स्ट फैक्ट है, मनुष्य सहित दूसरे स्तनियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ी विक्र पाए जाते हैं। विक्र नलिका एवं नेफ्रॉन पाई जाती है, जो कि उत्सर्जन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। प्रत्येक विक्र में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। मनुष्य के शरीर में रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। जब किन्हीं कारणवश विक्र क्षतिग्रस्त हो जाता है तो रुधिर को साफ नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति अपोहन डायलेजर का प्रयोग किया जाता है, जो कृत्रिम विक्र आर्टिफिशियल किडनी के रूप में कार्य करता है। अपोहन एंड डायलिसिस क्रिया के अंतर्गत घुलनशील पदार्थ का अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा आर पार होना विसरण यानी डिफ्यूजन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। इसमें रुधिर अर्धपरिगम झिल्ली द्वारा एक तरफ से प्रभावित होता है तथा डायलिसिस गोल विपरीत दिशा में प्रभावित होती है। नेक्स्ट फैक्ट है, यूरिया यकृत में बनती है, परंतु अति सूक्ष्म निस्कंदन अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्रिया द्वारा इसे रुधिर से गुर्दे द्वारा पृथक कर दिया जाता है। परिसंचरण तंत्र द्वारा यूरिया यकृत से विक्र में पहुंचता है, जहां मूत्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट फैक्ट है, सामान्यतः मनुष्य दिन भर में लगभग 1.45 लीटर मूत्र का विसर्जन करता है। फैक्ट है, एग्जाम में आ सकता है। मूत्र हल्का अम्लीय, pH मान 6 होता है तथा यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। मूत्र में 95% जल, 2.6% यूरिया, 2% अनावश्यक लवणों के आयन, 0.3% क्रिएटिनिन तथा सूक्ष्म मात्रा में यूरिक अम्ल व अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण विक्रों में पथरी एवं अस्मरी स्टोन बनती है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। यह खनिज लवण प्रायः विक्र के पेल्विस में एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं, जिससे मूत्र के रास्ते में रुकावट आती है। नेक्स्ट फैक्ट है, यकृत अल्कोहल एवं निराविशन के लिए उत्तरदायी है। यह जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से हानिकारक तत्वों का निराविशन करता है। नेक्स्ट फैक्ट है, त्वचा से अनावश्यक लवण एवं यूरिया आदि पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं। यकृत त्वचा एवं फेफड़े उत्सर्जन में सहायक अंग है। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? तो यकृत। इसकी व्याख्या है, यकृत अल्कोहल के निराविशन के लिए उत्तरदायी है। यकृत जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से हानिकारक तत्वों का निराविशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के एक दिन निम्नलिखित में मात्रा में पेशाब करता है तो 1.5 लीटर।
इसकी व्याख्या देखें। एक सामान्य मनुष्य एक दिन में लगभग 1.5 लीटर पेशाब करता है। मूत्र एक हल्का अम्लीय माध्यम है जिसका pH 6 होता है और यह पीले रंग का होता है। मूत्र का रंग उसमें उपस्थित वर्णक यूरोक्रोम के फलस्वरूप होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। मूत्र में 95% जल की मात्रा होती है। नेक्स्ट फैक्ट है, मानव विक्र के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विक्र से उत्सर्जन अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त की विक्रिय धमनियों में वापस जाता है। दूसरा, बोमन संपुट से निस्पंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है तथा विक्रीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। तो पहला और दूसरा इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देखें। मनुष्य सहित दूसरे स्तनियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ी विक्र किडनी पाए जाते हैं तथा विक्र के विक्र नलिका या नेफ्रॉन पाई जाती है जो कि उत्सर्जन की इकाई है। विक्र में मौजूद इन नेफ्रॉन में रुधिर से 2 बार छनाई होती है, पहली अति सूक्ष्म निस्यंदन द्वारा तथा दूसरी वर्णात्मक पुनः अवशोषण द्वारा। लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज का पुनरावशोषण रुधिर कोशिकाओं द्वारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस कहते हैं। इसका व्याख्या देखें। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर विक्र के माध्यम से शुद्ध होता है। यह रुधिर से फॉस्फेट, नाइट्रोजन यौगिक, यूरिया एवं यूरिक अम्ल को पृथक करता है जो रक्त के परासरणी दाब एवं उसकी मात्रा का नियमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर सी होगा। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलिसिस किससे संबंधित है? तो विक्र से। इसकी व्याख्या है, अपोहन डायलिसिस क्रिया विक्र से संबंधित है जो कि कृत्रिम विक्र के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग उस समय किया जाता है जब दोनों विक्र अपना काम करना बंद कर देते हैं। डायलिसिस क्रिया के अंतर्गत घुलनशील पदार्थ का अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा आर पार होना विसरण डिफ्यूजन सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। इसमें रुधिर अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा एक तरफ से प्रभावित होता है तथा डायलिसिस गोल विपरीत दिशा में प्रभावित होती है। नेक्स्ट है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो गुद्दा। इसके व्याख्या है, यूरिया अति सूक्ष्म निस्कंदन अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्रिया द्वारा रुधिर से गुद्दे किडनी द्वारा पृथक किया जाता है। क्योंकि यूरिया एक उत्सर्जी पदार्थ स्केलेटरी मटेरियल है जिसका शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक है। इस प्रकार यूरिया मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग है? तो एक्सक्रीशन। इसकी व्याख्या है, मानव के गुर्दे या किडनी उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग है। रुधिर को छानकर इनमें से अनावश्यक और अवशिष्ट पदार्थों को हटाना गुर्दे का मूल कार्य होता है। नेक्स्ट है, विक्र से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है तो 1200 सीसी। इसकी व्याख्या है, वृक्क मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य रक्त की शुद्धि के साथ शरीर से विषाक्त पदार्थों की मूत्र के माध्यम से बाहर निकलना होता है। मानव विक्र प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है तथा लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। विक्र से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोहन जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है विक्र। इसकी व्याख्या है, जब विक्र किन्हीं कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाता है तथा रुधिर को साफ नहीं कर पाता तो ऐसी स्थिति में रुधिर को साफ करने हेतु अर्थात इसमें से उत्सर्जी पदार्थ अलग करने के लिए अपोहन डायलेजर का प्रयोग किया जाता है जो कि कृत्रिम आर्टिफिशियल किडनी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विक्र कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो रक्त में नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ।
इसकी व्याख्या हम लोग देखें, शरीर में उपापचय मेटाबॉलिज्म के दौरान बहुत से ऐसे पदार्थ बनते हैं जो कि शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इन्हें नवजनित अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि। विक्र किडनी अति सूक्ष्म निस्कंदन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्रिया द्वारा इन्हें रुधिर से अलग कर मूत्र के रूप में बाहर निकालने में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का समान कार्य नहीं है? तो बी, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। इसकी व्याख्या देखें, अग्नाशय इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। अन्य तीनों मानव गुर्दे के सामान्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकृ अश्मरी किडनी स्टोन में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक तो कैल्शियम ऑक्जेलेट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है, ध्यान रखेंगे। इसकी व्याख्या देखिए, विकृ की पेल्विस में खनिज लवण कैल्शियम ऑक्जेलेट में क्रिस्टल एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं, जिससे मूत्र के रास्ते में रुकावट आती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण विकृ में पथरी या अश्मरी स्टोन बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में पथरी निम्न प्रकार से किसकी वजह से बनती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट से बनती है। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो इसे ध्यान रखेंगे। वीडियो को 1-2 बार और प्ले करके सुन लेंगे ताकि रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।